Do you really want to sound serious or confident in English? कि क्या सच में आप जो है वो इंग्लिश में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और सीरियस होना चाहते हैं? देन यू नीड टू स्टे विद मी टुडे। आज जो है ना वो वीडियो आपके लिए होने वाला है डे 8 ऑफ आवर स्पोकन इंग्लिश सीरीज है। आज हम बात करेंगे कि ऐसे मैजिकल फ्रेज की जो आपके सेंटेंस में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो रिक्वायरमेंट है, अर्जेंसी है, उन सबको क्या कर देगा, मतलब आपके सेंटेंस को और ज्यादा क्लैरिटी देगा और क्लैरिटी से भर देगा। ओके, तो जो टॉपिक है वो है आज हमारा होने वाला है नीड टू। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा नीड टू, एंड जो कि काफी ज्यादा फेमिलियर साउंड हो रहा होगा आपको। एंड इट्स टाइम टू स्पीक लाइक द फ्लुएंट एंड लाइक फियरलेसली। यू विल हैव टू स्पीक आउट फियरलेसली। अब वो डर जो है ना वो खत्म करना पड़ेगा। वेदर यू आर अ स्टूडेंट, आप चाहे स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, या कोई भी जस्ट मतलब शुरू ही क्यों ना किया हो, तो इसकी आपको जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ का पार्ट है। एंड हम कोई भी मतलब ऑलमोस्ट जब सेंटेंसेस बोलते हैं ना तो हम अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो शो करते हैं। सो नोटबुक उठा लो अपनी, फोकस योर माइंड, बिकॉज व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, जो नेक्स्ट आने वाला है ना वो सीरियसली दैट विल ब्लो अप योर माइंड। आपका जो माइंड है वो ब्लो अप कर देने वाला है। तो चलिए डे 8 में डाइव इनटू करते हैं एंड सीखते हैं आज जो नीड टू है उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं नीड टू को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे लिखते हैं और कैसे यूज करते हैं बड़े ही सिंपल मैनर में, जहां पर हम हिंदी टू इंग्लिश भी सीखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा नीड टू प्रेजेंट में। इसका मतलब क्या होता है, तो आपको जो लिखना है ना, दैट कोई भी काम 3 चीज में है, 3 पार्ट में हम इसको करेंगे, ठीक है। एक होगा हमारा प्रेजेंट, एक होगा हमारा पास्ट, एंड द अदर वन विल बी फ्यूचर, एक होगा हमारा फ्यूचर। तो प्रेजेंट में सबसे पहले डिस्कस करते हैं जब कोई काम करना जरूरी है, ठीक है। जब कोई काम करना जरूरी है या किसी काम को करने की जरूरत है, कुछ भी हिंदी सेंस हो सकता है आपका, ठीक है। तो उस समय आपको नीड टू का ही इस्तेमाल करना है। ऑलवेज रिमेंबर, हिंदी सेंस क्या होना चाहिए, जैसे मुझे ये काम करना जरूरी है, मुझे वहां जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे आपसे पूछने की जरूरत है, कुछ भी हो सकता है, जरूरत है या करना, कोई भी काम करना जरूरी है, तो वहां पर हम नीड टू का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो सिंपली ध्यान दीजिए, सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा, जब मैं कोई काम करना चाहता हूं तो सब्जेक्ट दैट यू नीड टू राइट फर्स्ट। सब्जेक्ट तो अब आपको पता चल ही गया होगा सब्जेक्ट क्या होता है, यानी आई, वी, यू, दे, कुछ भी जो हो उसमें हमें क्या लगाना पड़ता है, वो सब्जेक्ट होता है सारा का सारा। उसके साथ हम लगाते हैं नीड टू। सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, नीड टू, और फिर फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें यूज करना होता है। ओके, और एक चीज और याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, नीड टू जो है ना वो आई, वी, यू, दे के साथ लगता है। आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ, इन चारों के साथ जो है वो नीड टू लगेगा। और ही, शी, इट, नेम के साथ नीड्स टू लगता है, ये ध्यान रखिएगा। नीड्स टू लगेगा ही, शी, इट और नेम के साथ, ही, शी, इट और नेम के साथ, ये लिख लीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं सेंटेंस, देखते हैं। मुझे आज पढ़ाई करनी है या पढ़ाई करने की जरूरत है, तो आई, अब सब्जेक्ट सबसे पहले आ गया आई के साथ नीड टू, आई नीड टू स्टडी, मुझे पढ़ाई करने की जरूरत है या मुझे पढ़ाई करना जरूरी है। इट इज एसेंशियल, क्वाइट कंपल्सरी, बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, ठीक है। शी, अब देखिए ही, शी, इट, नेम के साथ मैंने क्या कहा था, नीड्स टू का इस्तेमाल करते हैं। तो शी नीड्स टू स्लीप, उसको सोने की जरूरत है, उसको सोने की जरूरत है, उसका सोना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर हमने किसका इस्तेमाल किया, नीड्स टू का। ही, शी, इट, नेम के साथ नीड्स टू का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो अब ये ध्यान रखिएगा, ये नोट आप लिख लीजिएगा, दैट ही, शी, इट, नेम के साथ हम क्या लगाते हैं, नीड्स टू लगाते हैं, और बाकी सबके साथ नीड टू। तो इस सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है, जैसे उन्हें यहाँ आने की जरूरत है, दे नीड टू कम हियर, उन्हें बोलने की जरूरत है, दे नीड टू स्पीक आउट, मुझे लिखने की जरूरत है, आई नीड टू राइट डाउन। इंग्लिश सीखनी है ना तो आपको बोलने की जरूरत है, यू नीड टू स्पीक आउट, और आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो यू नीड टू प्रैक्टिस इंग्लिश। ओके, जो भी आप सीख रहे हो वीडियो में वो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब आते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस का जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो आपको जस्ट और जस्ट क्या करना है, डू नॉट और डज नॉट। ये डू नॉट है, तो डू नॉट, अगर आप डोंट नहीं लिख सकते तो डोंट मत लिखिए, आप लिखिए डू एंड नॉट, डू एंड नॉट। तो सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और फिर नीड टू और फिर वर्ब, डू नॉट, डज नॉट, फिर नीड टू और फिर वर्ब। ओके, तो अब ये डू नॉट किसके साथ लगता है और डज नॉट किसके साथ लगता है, तो डू नॉट जो है वो लगेगा आई, वी, यू और दे के साथ। आई, वी, यू
और दे के साथ जो है ना वो हमारा डू नॉट लगेगा, और ही शी इट नेम के साथ डज नॉट लगेगा, ही शी इट नेम के साथ डज नॉट लगेगा। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। यू डोंट नीड टू वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो यू के साथ डोंट लगता है यानी डू नॉट, तो डू नॉट, यू डू नॉट, तो डू नॉट को हम ऐसे भी लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। यू डू नॉट नीड टू वरी, यू डोंट नीड टू वरी। ही डजंट नीड टू, ही डज नॉट नीड टू कम टुडे, उसे यहाँ आने की जरूरत नहीं है आज, ठीक है, तो ही डज नॉट नीड टू कम टुडे। ऐसे ही सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए, कम से कम 10 सेंटेंस ना बिल्कुल लिख दीजिए, बिल्कुल प्रैक्टिस करिए, 10 सेंटेंस तो मिनिमम है, मिनिमम 10 सेंटेंस। अब आते हैं इंटरोगेटिव में। तो इंटरोगेटिव अब तक हम सीखते हुए आए हैं दैट जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है वो उठकर आगे आ जाता है, तो यानी जो डू डज है, ये वाला जो डू डज है ये उठकर आगे आ जाएगा। तो देखते हैं, स्ट्रक्चर देख लिया आपने, डू डज आगे आ गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और फिर नीड टू। लाइक क्या मुझे मेरी आईडी लाने की जरूरत है, या क्या आईडी लाना जरूरी है, तो डू आई के साथ क्या लगता है डू, तो डू आई नीड टू ब्रिंग माई आईडी, डू आई नीड टू ब्रिंग क्या लाने की जरूरत है, ब्रिंग मतलब होता है लाना, तो लाना क्या लाना, आईडी लाना, डू आई नीड टू ब्रिंग माई आईडी। डज शी नीड टू स्पीक इंग्लिश, क्या उसे इंग्लिश बोलने की जरूरत है, हाँ भाई बिल्कुल जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। डज शी नीड टू स्पीक इंग्लिश, तो पहले कम से कम 5 से 10 सेंटेंस की प्रैक्टिस करिए और फिर बोलना स्टार्ट करिए वन बाय वन, एंड दिस इज हाउ आपको ना प्रेजेंट में बहुत ज्यादा मजा आने लग जाएगा नीड टू का इस्तेमाल करके। अब हम आते हैं कि हमारे पास्ट टेंस में कैसे नीड का इस्तेमाल करते हैं, कि जब कोई कुछ काम करना जरूरी था या बहुत ज्यादा जरूरत थी, मुझे वहां पहुंचने की जरूरत थी, ठीक है, मुझे ये काम करना बहुत ज्यादा जरूरी था, हिंदी सेंस लिख लीजिएगा, जरूरी है इन प्रेजेंट, जरूरी था इन पास्ट, ओके। तो पास्ट में सिंपल सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नीड टू हमें लिखना है, उसके बाद नीड टू लिखना है, देन वी हैव टू राइट वर्ब, फिर हमें वर्ब लिखना है, ओके। तो देखिए जैसे मुझे अपना काम खत्म करना था यानी खत्म करने की जरूरत थी, तो जब भी आपको लगे कि यहाँ मेरी रिक्वायरमेंट है, करने की जरूरत है, तो आई नीडेड, अब ये सब्जेक्ट आई के साथ नीडेड, आई नीडेड टू फिनिश माई वर्क, आई नीडेड टू फिनिश माई वर्क, ओके। उन्हें जो है कॉल करने की जरूरत है, उसे जो है कॉल करने की जरूरत थी, तो शी नीडेड टू कॉल हिम, शी नीडेड टू कॉल मी, या शी नीडेड टू कॉल हिम। तो आई होप ये जो सिंपल सेंटेंस है वो क्लियर हो गया हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन विच इज आवर नेगेटिव, जो नेगेटिव है। अब नेगेटिव में डिड नॉट आ जाता है, ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर जो है नेगेटिव का वो क्या हो जाएगा, डिड नॉट, आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जो है डिड नॉट, अब ये डिड नॉट, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, और फिर उसके बाद आता है हमारा V1, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट के बाद V1 यानी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो लाइक आई डिड नॉट नीड टू, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं थी, तो मुझे यानी आई डिड नॉट नीड टू। अब यहाँ नीडेड नहीं लगे, नीडेड सिर्फ और सिर्फ सिंपल में लगता है, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो प्रैक्टिस जब करेंगे ना तो बस 10 सेंटेंस कर लो, देखो प्रैक्टिस में तो मतलब धड़ल्ले और बोलने लग जाओगे, नहीं चाहोगे फिर भी जबान से निकलने लग जाएगा नीड टू। इसके बाद आते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में अब यही डिड जो है ना वो उठकर कहाँ आगे आ जाएगा, यही जो डिड है ये उठ के आगे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया, डिड हो गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नीड टू, फिर बेस वर्ब का मतलब V1 यानी वर्ब का यूज करना है आपको। जैसे क्या उसे मुझे कॉल करने की जरूरत थी, तो सबसे पहले उसे यानी मुझे या उसे जो भी है, डिड आई नीड टू कॉल हर, क्या उसे, तो ही आता, ही के साथ भी डिड ही लगता है, तो डिड ही नीड टू कॉल हर, डिड ही नीड टू कॉल हर, क्या उसे उसको कॉल करने की जरूरत थी, क्या मुझे उसको कॉल करने की जरूरत थी, डिड आई नीड टू कॉल हर, क्या उसे बुक्स लाने की जरूरत थी, तो डिड ही नीड टू ब्रिंग हिज बुक्स। बस स्ट्रक्चर को एक बार फॉलो कर लीजिए, स्ट्रक्चर को लर्न कर लीजिए, ओके। जैसे लर्न क्या करना है, 2-4 बार पढ़ना है, 5-7 सेंटेंस बनाओगे ना तो अपने आप आपको लर्न करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए अब मैंने बोला ना जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं अब ये हमारा आ गया फ्यूचरिस्टिक मैनर, जब आपको करने की जरूरत पड़ेगी, जरूरत होगी, करना पड़ेगा, ओके, तो हम उस सेंस में विल नीड टू का इस्तेमाल करते हैं, यानी वो नीड टू का फ्यूचर होता है। तो फ्यूचर में हम क्या यूज करते हैं, विल नीड टू, जब कुछ काम करना जरूरी होगा, लिख लीजिएगा, हिंदी सेंस आपको लिखना है दैट कुछ काम करना पड़ेगा, आपको कुछ काम जरूरी होगा करना, जरूरत होगी, जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर हम
नीड टू का फ्यूचर यूज करते हैं। अब फ्यूचर के नीड टू में हम क्या यूज करते हैं, दैट विल नीड टू, विल नीड टू, विल नीड टू, तो सब्जेक्ट, फिर विल नीड टू और बेस वर्ब यानी वर्ब वर्ब वर्ब। तो मुझे सुबह जल्दी जागने की जरूरत पड़ेगी, तो आई विल नीड टू वेक अप अर्ली, आई विल नीड टू वेक अप अर्ली। अब ना यू विल नीड टू स्टडी हार्ड, आपको ना पढ़ाई करने की जरूरत पड़ेगी, यानी आपको पढ़ाई करना होगा भाई, मतलब करना पड़ेगा आपको, जरूरी है बहुत ज्यादा करना। तो यू विल नीड टू स्टडी हार्ड, यू विल नीड टू स्टडी हार्ड। तो ये हमारा हो गया सिंपल मैनर, सिंपल मैनर। ओके, प्रेजेंट में हमने क्या किया था, नीड्स टू और नीड टू किया था। नेगेटिव में डू नॉट नीड टू, डज नॉट नीड टू। फिर उसके बाद डू डज इंटरोगेटिव में आगे आ जाता है। पास्ट में क्या किया, नीडेड टू का इस्तेमाल किया। फिर हमने डिड नॉट नीड टू किया, डिड आगे आ गया इंटरोगेटिव में। और अब फ्यूचर कर रहे हैं, तो फ्यूचर में हमारा क्या आ गया, विल नीड टू और विल जो है अब नॉट लगेगा तो विल नॉट नीड टू हो जाएगा नेगेटिव में। देखिए जरा, विल नॉट, अब विल नॉट को ही हम वोंट भी कहते हैं, विल नॉट को ही हम क्या कहते हैं, इसको, इसकी जगह आप वोंट भी लिख सकते हो, विल नॉट को वोंट लिख सकते हो। ओके, तो सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, विल नॉट, फिर नीड टू और फिर V1। सब्जेक्ट विल नॉट, नीड टू, विल नॉट, नीड टू और V1। जैसे मुझे ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या मुझे आज खाना नहीं बनाना पड़ेगा, या कोई भी काम करने जरूरी नहीं होगा, जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कभी भी रिक्वायरमेंट्स हो ना कि ऐसा करना जरूरी नहीं होगा, ठीक है। तो आई विल नॉट नीड टू कुक फूड, हिंदी सेंस कैसा भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंने कई सारे हिंदी टॉपिक्स दे दिए, हिंदी सेंस दे दिए, ऐसे जरूरत पड़ेगी, जरूरत होगा, जरूरी होगा, ओके, करना पड़ेगा, ओके, करना जरूरी होगा। तो ऐसे ही कुछ भी आ सकता है, वो अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा सेंटेंस आपने कैसे फ्रेम किया है। तो उसको बस इंग्लिश का तो रूल एक ही है, इंग्लिश का तो रूल एक ही है, ठीक है। आई वोंट नीड टू कुक टुडे, मुझे आज खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी या खाना नहीं बनाना पड़ेगा। शी वोंट नीड टू गो टू स्कूल, उसको आज स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी या स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। तो शी विल नॉट नीड टू गो टू स्कूल। आई होप ये क्लियर हो। नाउ कम टू फ्यूचर। तो फ्यूचर में क्या आ जाएगा, अब तो हम समझदार हो चुके हैं। जो फ्यूचर में विल जो होगा ना, वो उठ के आगे आ जाएगा, विल उठकर आगे आ जाएगा। जैसे हमने क्या किया, विल, उसके बाद सब्जेक्ट, विल के बाद सब्जेक्ट, फिर नीड टू और फिर V1। विल, फिर सब्जेक्ट और नीड टू, फिर V1। जैसे क्या तुम्हें फीस भरने की जरूरत पड़ेगी, या क्या तुम्हें फीस भरना पड़ेगा या भरना पड़े, जो भी है। तो विल यू नीड टू पे द फी, क्या आपको फी भरने की जरूरत पड़ेगी या जरूरत होगी या जरूरी होगा या भरना पड़ेगा, क्या कुछ भी। तो विल यू नीड टू, विल अब आपको, उनको तो देम, सॉरी दे, उनको तो दे, हमें तो वी, उसे तो ही या शी, मुझे तो आई। तो विल यू नीड टू पे द फी, क्या आपको जरूरत पड़ेगी फी भरने की। विल दे नीड टू अटेंड द मीटिंग, क्या उनको मीटिंग अटेंड करना जरूरी होगा या जरूरत पड़ेगी उनका, तो उनको जरूरत पड़ेगी क्या। तो ऐसे हम सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं और करेंगे। तो आपको कम से कम 10 सेंटेंस जो है ना वो बिल्कुल बना डालिए, और उससे क्लैरिटी जो है ना वो आपको आने वाली है नीड टू के कॉन्सेप्ट में। और नीड टू का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो वीडियो को पॉज करें, प्रेजेंट खत्म करें, पहले 10-10, 20-20 सेंटेंसेस बनाएं, प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद पास्ट स्टार्ट करें, फिर पॉज करें और फिर फ्यूचर स्टार्ट करें। दिस इज हाउ यू विल एंड दिस अप। और आप इन नीड टू को क्या कर लोगे, एम्पावर कर लोगे। और कभी भी अपनी रिक्वायरमेंट शो करनी हो ना आपको, तो कभी भी कोई डाउट जो है ना वो नहीं आएगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में एक पावर पैक टॉपिक के साथ, जो आपके डेली लर्निंग इंग्लिश को क्या करेगा, आसान कर देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वेटिंग, इंतजार करिएगा। और मैं भी इंतजार करता हूं कि मैं कब जो है वो आप लोगों के बीच में आऊं और कब आप लोगों के लिए अगली वीडियो जो है वो लेकर आऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर, कीप लर्निंग।